हेलो स्टूडेंट, मापन और मूल्यांकन के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करेंगे अब टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन की, यानी कि मूल्यांकन की परिविधियाँ। कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो कि एवोल्यूशन के लिए यूज की जाती हैं एजुकेशन में या टीचिंग में। बहुत बार बुक्स में इसको मूल्यांकन की परिविधियों को मूल्यांकन के प्रकार भी लिखा होगा, तो एक ही बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। आगे जो उसके पार्ट्स आते रहेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा। तो मूल्यांकन के प्रकार या मूल्यांकन की जो तकनीकें हैं एक ही बात है। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो छात्रों के ज्ञान का निरीक्षण करना है, कहीं ना कहीं कि उन्होंने अभी तक कितना अचीव किया है कक्षा में। और ये एक सतत चलने वाली सकारात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानने में सहायता प्रदान करती है। इसलिए छात्रों के शैक्षिक स्तर का जो मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाएं हैं जो आयोजित की जाती हैं, उनके द्वारा ही छात्रों का कक्षा में मूल्यांकन किया जाता है और यही महत्वपूर्ण साधन भी है। तो छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए दो प्रकार की टेक्निक्स यूज की जाती हैं एजुकेशन में। उनको देखिए, मूल्यांकन की दो परिविधियों के नाम से वो जाने जाते हैं, या बहुत बार बोलते हैं कि मूल्यांकन के दो प्रकार भी हैं, एक परिमाणात्मक मूल्यांकन या गुणात्मक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की जो टेक्निक्स हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन, कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो पहले मैं बात करूँगा परिमाणात्मक मूल्यांकन में, क्वांटिटेटिव पे। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें मौखिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा भी आप जानते हैं कि लिखित परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होता है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। इस डायग्राम को देखिए, आप बेहतर ढंग से समझेंगे। जबकि गुणात्मक मापन में या मूल्यांकन में कह सकते हैं, मापन और मूल्यांकन मेरे मुंह से निकलता रहेगा तो कोई कंफ्यूज नहीं करना, आप जानते हैं दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो गुणात्मक मूल्यांकन में एक बात करेंगे तो इसमें चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, जो केस स्टडी और इंटरव्यू, ये मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल टेस्ट की। ओरल टेस्ट में बात करूं तो मैं सर्वप्रथम प्रयोग जो मौखिक परीक्षाओं का है वो ग्लेडाइट्स ने शुरू किया था। यूनानी दार्शनिक जो सुकरात थे और जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी के फादर कहलाते हैं सुकरात, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। आप जानते हैं क्वेश्चन आंसरिंग टेक्निक भी उन्होंने दी है और ये इसी पर डिपेंड कह सकते हैं, बेस ओरल टेस्ट ही उसका बेस भी है। तो इसलिए इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये एक प्रकार की पूर्ण मुख्यतः व्यक्तिगत विधि है। व्यक्तिगत इसलिए कह सकते हैं कि मौखिक परीक्षा जब होती है तो एक ही व्यक्ति की सिंगल टाइम पे सिंगल पर्सन की ही होती है। आजकल ये ज़रूर हो गया है कि बहुत बार 2 से 4 व्यक्तियों को एक साथ बिठा दिया जाता है और मौखिक परीक्षाएं की जाती हैं। वो समय बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन उसका मुख्य नेचर वैसे एक टाइम पे एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाएगी। इससे छात्र के ज्ञान, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को परखा जाता है। बहुत सारी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, खासतौर पे मूल्यांकनकर्ता को जब वो परीक्षा ले रहा हो। लंबे उत्तर वाले प्रश्न पूछें, प्रश्न में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग ना हो, उत्तर देते समय टोकना नहीं चाहिए बच्चे को, और लंबी शब्दावली यानी कि जिनमें लंबे जो शब्द होते हैं जो कि उच्चारण भी सही ढंग से जिनका नहीं हो पाता, ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए बच्चे को। तो ये थी ओरल टेस्ट के बारे में। अब बात करूँगा मैं लिखित परीक्षा के बारे में। तो लिखित परीक्षा की बात करूँ मैं तो रिटन टेस्ट, आप जानते हैं कि रिटन टेस्ट ही ऐसी टेस्ट है वर्तमान में कह सकते हैं इसी परीक्षा के माध्यम से अधिकतर मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता है वो रिटन टेस्ट का एक उदाहरण है। क्वेश्चनर जो होता है उसमें आप देखते हैं कि बहुत प्रकार के टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ये इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो बहुत ही शॉर्ट टाइप्स होते हैं, थोड़ा उससे जो थोड़ा क्या होते हैं मीडियम टाइप से होते हैं, और जो लॉन्ग टाइप्स हो जिनको ऐसे टाइप भी बोलते हैं। ऐसे टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोला जाता है। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश इस प्रकार की प्रश्नावली में होता है। उनके माध्यम से छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। तो आप जानते हैं अधिकतर शिक्षण संस्थाओं में इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट की। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में विज्ञान शिक्षण में तो प्रयोग विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसके द्वारा मूल्यांकन किया भी जाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान क्या है, एक प्रयोगात्मक विषय है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके द्वारा बच्चों के जो लर्निंग बाय डूइंग है उसके जो इवैल्यूएशन पर जोर दिया जाता है कि बच्चों ने करके कितना सीखे हैं वो। क्योंकि विज्ञान जो विषय है वो ख़ास तौर पे
लर्निंग बाय डूइंग बेस्ड एक टीचिंग सब्जेक्ट है। इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं प्रैक्टिकल को भी, इंटरनल प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। इंटरनल प्रैक्टिकल खासतौर पर विज्ञान विषय में ही ज़्यादा होता है, जिसमें कि किसी लैब के अंदर ही आप क्या करते हैं, किसी सिद्धांत को उपकरण या सामग्री की सहायता से क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कोई भी थ्योरी हो सकती है, कोई भी सिद्धांत को आप क्या कर सकते हैं, लैब के अंदर उपकरण या सामग्री की सहायता से क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल की बात करें तो छात्र के विद्यालय से बाहरी वातावरण में इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे दौड़ना। अब दौड़ना आप बोलेंगे ये कैसा प्रैक्टिकल है, तो दौड़ना जैसे कि व्यायाम होता है, तो व्यायाम के भी मार्क्स होते हैं आपके एक्सरसाइज के, तो उसमें दौड़ना वगैरह तो विद्यालय से बाहर हो सकता है, कक्षा से बाहर होता है। सत्य बोलना, मोरल आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो सत्य बोलना पूरा साल भर का देखा जाएगा कि बच्चा किस प्रकार का बिहेव करता है। चित्र बनाना, पेंटिंग में हो सकता है, ड्राइंग में, मिट्टी का कार्य करना, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले इसमें हो सकता है। इस प्रकार का मूल्यांकन देखिए, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा यानी कि होम साइंस में, ड्राइंग में, मोरल जो एजुकेशन है, और एग्रीकल्चर में ये यूज होते हैं। तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वहाँ पे यूज किया जाता है, इंटरनल खासतौर पे विज्ञान विषय में किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ आगे गुणात्मक मूल्यांकन की। तो ये देखिए, मूल्यांकन की प्रविधियों में दूसरी विधि आती है गुणात्मक मूल्यांकन, क्वालिटेटिव। इसमें हम यूज करते हैं ये जांच की सूची, जिसको जांच की सूची यानी चेक लिस्ट हुआ ये, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, घटनावृत्त, खासतौर पर जैसे आप केस स्टडी बोल सकते हैं, और इंटरव्यू। आप देखते हैं कि ओरल टेस्ट शुरू में और इंटरव्यू, बहुत अंतर नहीं है इनमें, नेचर लगभग एक जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। इंटरव्यू, ओरल टेस्ट खासतौर पर आपने देखा स्कूल में ही अपनाए जाते हैं, जबकि इंटरव्यू हर क्षेत्र में इंटरव्यू अपनाए जाते हैं, यानी कि इंटरव्यू आयोजित हर क्षेत्र में किए जाते हैं। लेकिन जब स्कूल लेवल पे इंटरव्यू आयोजित किया जाता है तो उसको एक प्रकार का ओरल टेस्ट ही कहते हैं। आपने देखा होगा उसको एक और नाम से जाना जाता है, वाइवा वॉइस के नाम से, यानी कि वाइवा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आगे शुरू करते हैं। जो जांच की सूची होती है यानी चेकलिस्ट में क्या करते हैं, इसके द्वारा इसके उपयोग से हम छात्रों के प्रयोगात्मक ज्ञान का, उसके अभिवृत्ति, उसके नॉलेज, उसके रुचि मूल्यों के संबंध में उसकी उपलब्धियों का पता लगाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा ये काम करते हैं हम। अवलोकन की बात करें तो छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करके जो भी अवलोकन करता होता है, खासतौर पर स्कूल में तो टीचर ही अवलोकन करता होता है, तो उसके संबंध में निर्णय लिया जाता है कि उसका किस प्रकार मूल्यांकन करना है, यानी ऑब्जर्वेशन के बेस पर। घटनावृत्त की बात करें तो केस स्टडी, छात्र के जीवन से संबंधित पुरानी घटनाएं या किसी विशेष क्षेत्र में उससे रिलेटेड जो घटनाएं घटी होंगी उसके साथ। जैसे कि गणित में हमने मूल्यांकन करना है केस स्टडी के आधार पर, तो पूर्व की घटनाओं को याद करेंगे कि उसने मैथ्स ओलंपियाड में ये किया था, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो इस आधार पर उसको आगे भी कुछ उसका एडवांटेज मिल सकता है एवोल्यूशन में। तो ये चीज़ें की जाती हैं। साक्षात्कार जानते हैं कि सर्वाधिक प्रचलित मेथड है। इसमें आमने सामने बैठे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बार ये भी सिंगल टू सिंगल पर्सन होता है अमूमन, लेकिन आजकल स्कूल में बात करें तो भाइबा के उसमें 2 से 4 बच्चों का एक साथ भाइबा लिया जा रहा है टाइम बचाने के लिए, और इसके आधार पर योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब छात्रों की उपलब्धि का मापन करने के लिए आयोजित साक्षात्कार को हम भाइबा वॉइस या मौखिकी के नाम से जाना जाता है भाई। तो मैं तो कहूँगा, लास्ट में मैं यही कहूँगा, एज ए टीचर आप लोग देखेंगे टेक्निक्स तो ये हैं आपके पास, अधिकतर आप देखेंगे कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ही यूज की जाती हैं। क्वालिटेटिव को सुनने में भी अजीब सा लग रहा है और इसका यूज भी कम किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। ये बच्चे के कह सकते हैं कि अचेतन मन को भी परखते हैं, उसमें कौन सी क्वालिटी है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव ही है तो क्वालिटी को भी जानते हैं ये वाले। इनसे अगर मापन करते हैं बच्चे का तो उनकी क्वालिटी भी बाहर निखर के आएगी, जबकि ये सिर्फ अंकों पर बेस्ड है एक प्रकार का। ये क्या है, आप बात करेंगे तो ये असेसमेंट या मेजरमेंट ही है, जबकि ये रियल एवोल्यूशन है। लेकिन ऐसा होता नहीं अक्सर, क्योंकि ये वाले टेस्ट जो होते हैं, ये वाले इधर वाले परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव वाले, इनका निर्माण खुद शिक्षक ही करता है, और इनका शिक्षक बहुत अनुभवी शिक्षक करता है, या तो ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि कोई विद्वान इस क्षेत्र में बहुत रिसर्च करके इस प्रकार के टेस्ट तैयार किए जाते हैं। या जैसे साक्षात्कार के लिए भी बहुत अनुभवी चाहिए, और ख़ासतौर पर अवलोकन ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी बहुत अनुभवी व्यक्ति चाहिए। तो इसलिए इनके लिए एक्सपर्ट व्यक्ति ही चाहिए एवोल्यूशन करने के लिए। तो कक्षा की बात करूँ मैं तो
कक्षा में या विद्यालय में उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु दोनों प्रकार की परिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा, जब आप टीचर बनेंगे फ्यूचर में, तो आप दोनों प्रकार के टेक्निक्स यूज करेंगे ताकि छात्रों का सही ढंग से मूल्यांकन हो पाए। ना कि सिर्फ आप बच्चों को उनके क्वेश्चन पेपर में मार्क्स के आधार पर मूल्यांकित करें, बल्कि मैं उनके संपूर्ण व्यवहार के आधार पर, उनकी कक्षा परफॉर्मेंस के आधार पर, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेशन है उसके आधार पर संपूर्ण चीज़ों को निचोड़ लेके, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेस पर उनका एवोल्यूशन करें, तो बेहतर रिजल्ट आएगा और बच्चे के साथ कह सकते हैं फ्यूचर में कभी धोखा नहीं हो सकता। तो आपका मूल्यांकन का आधार दोनों टेक्निक्स होनी चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।